अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ़ज़ई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर जारी। 24 घंटों में 9,985 केसेस दर्ज, 279 हलाकतों की तस्दीक। दिल्ली में जुलाई के आखिर तक कोरोना के केसेस 5 लाख से तजावुज कर जाएंगे, केजरीवाल ने भी किया दावा। चीन की फौजें हिंदुस्तानी इलाके में घुस गईं, वजीर आजम खामोश हैं। राहुल गांधी का ट्वीट, कांग्रेस लीडर को ख्वाजा पॉलिसी पर मालूमात नहीं, बीजेपी का रद्द-ए-अमल। जम्मू कश्मीर के शोपियान में इनकाउंटर, 5 अस्करियत पसंद हलाक, तलाशी मुहिम में शिद्दत। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 15 दिनों के अंदर आबाई मकामात रवाना करने के अहकाम पर गैर मकामी मजदूरों में मसर्रत की लहर। तमाम वज़राए आला बाहर निकल रहे हैं, बिहार के वज़ीर आला क्यों बाहर नहीं आते, तेजस्वी यादव का सवाल। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस में मुसलसल इजाफा, मजीद 6 अमवात की तस्दीक। हैदराबाद में केसेस और बढ़ गए। मरीज के खानदान के फर्द की तरफ से मुबैना हमले के खिलाफ गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स का आज भी एहतजाज, मुलजिम को गिरफ्तार करने पुलिस का दावा। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद दोपहर 2 बजे तक 73,36,033 हो गई। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में भी अमवात में इजाफा। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर मुसलसल बढ़ता जा रहा है और 24 घंटों के दौरान एक बार फिर कोरोना वायरस के 9,985 केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासिरीन की तादाद 3.25 लाख से जायद हो गई है और इस दौरान 279 अफराद हलाक हो गए, जिससे हलाक शुदगान की तादाद 7,745 हो गई। मरकजी वजारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से आज जारी एदाद व शुमारी के मुताबिक 9,985 नए केसेस को मिलाकर मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 2,76,583 हो गई, जबकि इस वबा से 7,745 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। मुल्क में फिलवक्त कोरोना वायरस के 1,33,632 केसेस हैं, जबकि 1,35,206 अफराद इस वबा से सेहतयाब हो गए। महाराष्ट्र इस मुल्क में सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,259 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, 120 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके साथ ही मुतासिरीन की तादाद 90,787 हो गई है और इस मोहलिक वबा से हलाक होने वालों की तादाद भी बढ़कर 3,289 हो गई है और इस दौरान रियासत में 1,663 अफराद इस वबा से रूबा सेहत हुए हैं, जिससे सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद बढ़ गई है, 42,638 हो गई है। उधर राजस्थान में 123 नए मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं। अब रियासत में जुमला केसेस की तादाद 11,963 हो गई। हलाकतें राजस्थान में 256 हो गई हैं। ओडिशा में 110 नए केसेस की इत्तलात हैं और ओडिशा में जुमला केसेस 3,250 हो गए हैं। एक जो एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं वो 1,106 हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया है कि 48 घंटों के दौरान उनका कोई भी मुलाजिम कोरोना से मुतासिर नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे में कोविड केसेस की तादाद 10,012 हो गई है। हलाकतें 442 हो गई हैं। आंध्र प्रदेश से 136 नए मुस्बत केसेस सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कोविड केसेस की तादाद 448 बताई गई। असम में भी आज मजीद 42 नए केसेस की इत्तलात हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि आने वाले वक्त में दिल्ली में कोरोना मुस्बत तेजी के साथ फैलने वाला
हो सकता है। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने बताया कि 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केसेस दिल्ली में हो जाएंगे, जबकि 31,000 केसेस हैं। 30 जून तक 1 लाख हो जाएंगे, 15 जुलाई तक 2.25 लाख और 31 जुलाई तक लगभग 5 लाख तक के केसेस हो जाएंगे। कोरोना बहुत तेजी के साथ दिल्ली में फैल रहा है, केजरीवाल ने यह आज बताया। आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की जरूरत है कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वो हैरान हैं कि चीन की फौजें हिंदुस्तानी सरहदों में घुस आई हैं। उसके बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस पूरे वाक़े पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि चीन हमारी सरहद पर चीन आ गया है और चीन की अफवाज आ गई हैं। लद्दाख में हमारे इलाके पर चीन का कब्जा हो चुका है और इस दरमियान वज़ीर-ए-आज़म खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इस पूरे वाक़े में वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी शाये की है, जिसके कैप्शन में कहा गया है कि चीन ने जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पूरे वादी गलवान और पिंगवांग त्सू के एक हिस्से पर अपना दावा बताया है। दूसरी जानिब बीजेपी के मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के ट्वीट को मज़ाक़ा ख़ैज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कम से कम खारजा पॉलिसी से जुड़े मामलात पर ट्विटर के जरिए सवाल नहीं पूछे जाते। राहुल गांधी को ये बात समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने बालाकोट हमले के बाद भी सबूत मांगा था। राहुल गांधी को थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? हम देश भर के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालते हैं और निकालेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीजों को सीखिए। आप वही हैं जिन्होंने बालाकोट के हमले के बाद भी सबूत मांगा था। राहुल गांधी जी, आप वही हैं जिन्होंने उरी पर हमले पर भी सेना की शहीदों की शहादत का सबूत मांगा था और आज चीन पर भी वही सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ा समझें, वरना चीन की कहानी आएगी और कांग्रेस ने चीन के साथ किस तरह से चीजों को संभालने की कोशिश की थी तो बहुत चीजें निकलेंगी। कम से कम अभी देश में एकता रहे, बहुत जरूरी है। बिहार चलते हैं। बिहार के आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस से निपटने में हुकूमत पूरी तरह, रियासती हुकूमत नीतीश कुमार की हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और उन्होंने कहा कि रियासत में इंतहाई कम मुआयने किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार के वज़ीर आला बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, जबकि दीगर रियासतों के वज़ीर आला बराबर बाहर निकल रहे हैं। उनका कहना था कि बिहार में रहकर ही बाहर निकल कर हालात का जायजा न लेना अफसोस की बात है। बिहार के ही मुख्यमंत्री जो बाहर नहीं निकले, बाकी हर प्रदेश के तो निकल रहे हैं। आखिर ऐसा
कौन सा कंडीशन है इनके लिए और बाकी मुख्यमंत्री के लिए नहीं है? जो बिहार के मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकल, तो बिहार के मुख्यमंत्री तो पटना में रह के भी गायब है, बिहार में रहकर भी गायब। क्या फायदा? जनता के दुख दर्द में, इस विपरीत स्थिति में अगर मुख्यमंत्री केवल मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि ही इज द लीडर ऑफ द बिहार, लीडर ऑफ द स्टेट। वो केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्य का नेता है, लीड करने वाला। अगर वो बाहर निकलेंगे नहीं, अब तो देखिए, अब तो सब सामान जो है तरीके से सब लोग अब जो है काम पे जा रहे हैं, धीरे धीरे जो है किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, ड्यूटी बनती है। आप बताइए, बिहार में अभी भी कम जो है टेस्ट क्यों हो रहा है, इतनी कम संख्या में? जस्ट जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां के सगू हनहामा में आज सुबह होने वाले एक मुसल्लह तसादुम में 5 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। ये जिले शोपियां में गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान चलाया जाने वाला तीसरा अस्करियत पसंद मुखालिफ ऑपरेशन था, जिसमें 5 अस्करियत पसंद हलाक किए गए। इससे पहले 7 और 8 जून को बितरतीब रबन और पंजुरा नामी इलाकों में 9 अस्करियत पसंद मारे गए थे। इस तरह से जिले शोपियान में गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान मारे जाने वाले अस्करियत पसंदों की तादाद बढ़ गई है, 14 हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि शोपियां के सगू हनहामा में आज सुबह छिड़ने वाला मुसल्लह तसादुम 3 अस्करियत पसंदों की हलाकत पर ख़त्म हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि महलूक अस्करियत पसंदों की शनाख्त मालूम की जा रही है। नीज़ मुसल्लह तसादुम की जगह से असलहा गोला बारूद बरामद किया गया है। इस दौरान मकामी पुलिस के अहदेदार ने बताया कि अब तक शोपियान के सोगू इलाके में 5 नामालूम अस्करियत पसंद हलाक हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रियासती हुकूमतों और मरकज से गैर मकामी मजदूरों को 15 दिनों के अंदर उनके मकानात रवाना करने के फैसले पर मजदूरों में खुशी की लहर देखी गई है। पंजाब के अमृतसर में गैर मकामी मजदूरों ने रक्स करते हुए जश्न मनाया। मजदूरों का कहना था कि कई दिनों से मजदूर परेशान हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, इससे काफ़ी मसर्रत मिली है और हम अपने घर को जा सकेंगे। प्रवासी मजदूरों के हक के अंदर के कई महीनों से जो प्रवासी मजदूर हैं धक्के खा रहे थे, दर की ठोकरें खा रहे थे, तो बहुत अच्छा फैसला लिया है कि कोई भी प्रवासी मजदूर अगर अपने घर जाना चाहता है तो वो सरकार को बताए, सरकार उसे 15 दिन के भीतर उसके घर तक पहुंचाएगी। और पेट्रोल और डीजल के कीमतों में बुध के रोज लगातार चौथे दिन भी इजाफा हुआ है और जिसके बाद दोनों ईंधनों की कीमतों में 4 दिन में 3% का इजाफा हो चुका। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत में 40 पैसे के इजाफे के साथ 73 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गया है। गुज़िश्ता 4 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये 14 पैसे फी लीटर यानी 3% महंगा हो चुका है। हरियाणा के जींद में एक कोविड-19 मरीज सिविल अस्पताल से फरार हो गया है। यह कैदी था। बताया गया है कि उसे जेल से अस्पताल लाया गया था और वो कोविड से मुतासिर था। सीसीटीवी कैमरे में भी इसकी फरारी का मंजर कैद हुआ है। इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया है। मफरूर कैदी की तलाश शुरू कर दी गई। ये जुलाना का शिव कुमार था। ये परसों जेल में छोड़ा था। 377 आईपीसी का जो अक्यूज्ड था और इसको कल कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया था, तो हमने इसको डिस्ट्रिक्ट जेल से यहाँ पर शिफ्ट किया था, सिविल हॉस्पिटल में जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें शिफ्ट किया था और हमने गार्ड भी लगाई थी अपनी। उसके बाद इसके देर शाम को माननीय अदालत से इसकी जमानत हो गई थी और हमने अपनी गार्ड रिमूव करके ये जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हवाले कर दिया था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हिंदू मनानी की तरफ से मंदिर को खोलने का मुतालबा करते हुए पाबंदियां जो आयद की गई थी उसके खिलाफ एक पांव पर खड़े होकर एहतिजाज किया गया था। हिंदू मनानी की तरफ से मंदिर को खोलने का मुतालबा किया गया और एक पांव पर खड़े होकर एहतिजाज किया गया। बाज़ मंदिरों को बंद रखा गया है। इसी तनाजुर में हिंदू मनानी की तरफ से एहतिजाज किया गया था।
जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। पाबंदियां वहां पर सख्त हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कोविड-19 की वजह से और लॉकडाउन पर अमल जारी है। बाज़ इलाकों में पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। अवाम खुद वहां पर सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, न ही दुकानात खोली जा रही हैं। जगह जगह सिक्योरिटी दस्तों को तैनात देखा गया। मकामी अवाम का कहना था कि मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता खुलना चाहिए, लेकिन अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने होंगे। असम के तनसखिया जिले में वाक़ ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस के कुएं में आग लग गई और यह वाक़या पेश आया और इस वाक़े में 2 अफराद के फौत होने की इत्तलात है। झुलसी हुई लाशों को दस्तयाब कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें भी मकाम वाक़े पर पहुंच गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, ताहम आग के बुलंद शोलों की वजह से इलाके में सनसनी देखी गई। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में टिड्डियों के लश्कर के हमले को देखते हुए इंतजामिया चौकस हो गया है। टिड्डों को भगाने के लिए बर्तन भी बजाए जा रहे हैं। मकामी इंतजामिया की तरफ से बाज अदविया का भी छिड़काव किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 178 केसेस सामने आए हैं, जबकि मजीद 6 अमवात की तस्दीक की गई। रियासत में जुमला हलाकतें 148 तक पहुंच गई। एक्टिव केसेस की तादाद 2030 बताई गई। सेहतियाब 1742 हो गए हैं। हैदराबाद में मुतासिरीन की तादाद 143 बताई जा रही है। हैदराबाद में बढ़ते हुए केसेस तशवीश का बास समझे जा रहे हैं। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में डॉक्टर्स ने मरीज के खानदान के रुकन की तरफ से उन पर मुबैना हमले के खिलाफ आज सुबह भी एहतजाज जारी रखा। बताया गया है कि तकरीबन 300 से ज्यादा डॉक्टर्स रात में भी एहतजाज किया था। तफसीलात के मुताबिक एक कोविड-19 के मुतासरीन मरीज के खानदान के रुकन की तरफ से उन पर हमला किया गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज के अफराद खानदान ने उन पर लोहे की कुर्सी से हमला किया था। डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक उनकी सलामती को लेकर कोई वाज़ेह तयक़ुन नहीं लिया जाता, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि एक 55 साला शख्स जिसे हल्की सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, मना करने के बावजूद भी अपना CPAP निकाल कर वॉशरूम चला गया था और इस दौरान गुज़िश्ता रात 8:30 बजे कल्ब पर यानी हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई थी। और इसके बाद मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स पर मुबैना तौर पर हमला कर दिया। अस्पताल के बाहर बैठकर काफ़ी देर तक डॉक्टर्स की तरफ से नारेबाजी की गई। गांधी अस्पताल में सिक्योरिटी और भी सख्त कर दी गई। डॉक्टर्स अपने हाथों में हमें इंसाफ चाहिए कि नारे दर्ज करदा प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। दवाखाने की इंतजामिया की तरफ से एहतजाजी डॉक्टर्स को मनाने की कोशिश भी नाकाम साबित हुई है और अपने मुतालबे पर वो अटल नजर आए हैं। डॉक्टर्स गांधी अस्पताल में नीम फौजी दस्तों को तैनात करने और उन्हें मौसर सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा कर रहे थे। इसके अलावा तमाम तिब्बी सेहत के कारकुनों को मौसर PPE किट्स की फराहमी का भी मुतालबा किया गया। दूसरी तरफ गांधी अस्पताल में डॉक्टर पर हमले में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि डॉक्टर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अमेरिका का रुख करेंगे सियाह फाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की बददीदानम आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। ह्यूस्टन में ये रसूमात अदा की गई थी। आवाम की बड़ी तादाद इस तकरीब में शरीक हुई। जॉर्ज फ्लॉयड के अफराद ख़ानदान को अश्कबार भी देखा गया। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन भी इस सिलसिले में अपना प्याम जॉर्ज फ्लॉयड के सिलसिले में अपना प्याम रवाना किया था। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में शुरका ने जॉर्ज फ्लॉयड के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। ताज़ियती तकरीब के दौरान लोग अपने हाथों में जॉर्ज फ्लॉयड की तस्वीर भी थामे हुए थे। न्यूयॉर्क में जॉर्ज फ्लॉयड को याद किया गया, घुटनों के बल बैठकर एहतजाज किया गया। मकबूजा फ़लस्तीन के मगरबी किनारे और यरूशलेम में भी पुलिस मजालिम और नस्ली मुनाफरत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। पुलिस के साथ मुजाहरीन की झड़पें भी हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद आज दोपहर 2 बजे तक 73,36,033 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 4,14,009 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 33,05,892 मरीज अस्पतालों, क्वारंटाइन मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 54,023 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 36,03,893 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 7,42,084 तक पहुंच चुकी है, जबकि यह वायरस 38,497 अफराद को निगल चुका है। पेरू में कोरोना वायरस के बाद 5,783 हलाकतें अब तक हो चुकी हैं और ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की जुमला तादाद 8,425 हो गई है। कोरोना वायरस से रूस में जुमला अमवात 6,142 हो गई। चीन में कोरोना मरीजों की तादाद 83,046 हो चुकी है और इससे होने वाली अमवात की तादाद 4,634 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की जुमला तादाद 2,255 तक पहुँच गई है। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,288 नए केसों और 37 अमवात की इत्तला दी है। सऊदी वज़ारत सेहत के फराहम करदा एदाद व शुमारे के मुताबिक ममलिकत में कोरोना वायरस के जुमला केसों की तादाद 1,08,571 हो गई। मोहलिक वबा का शिकार होने वाले 783 अफराद वफात पा चुके हैं और वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने बताया है कि गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ्ते के रुझान के मुताबिक आज भी दारुल हुकूमत रियाज में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मरीज सामने आए और उनकी तादाद 1,099 है। साहिली शहर जद्दा में 447 नए केसों की तशख़ीस हुई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने जद्दा में कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए हफ्ते से दोबारा कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। बाकी केसेस सऊदी अरब के दीगर शहरों और इलाकों से रिपोर्ट हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक कोविड-19 के मरीज अब भी कई मरीज हैं, जिनमें मुब्तला मरीज 1,815 अफराद हैं जो तंदुरुस्त हो चुके हैं। ये तादाद हम सऊदी अरब की बता रहे हैं और सेहतयाब होने वाले मरीजों की जुमला तादाद 76,339 हो गई है। मुत्तहदा अरब अमारात ने गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 37,000 नए टेस्ट किए हैं और जबकि मुस्बत केसेस की तादाद 528 बताई गई है। अमारात में अब कोविड-19 के जुमला तशख़ीस शुदा केसों की तादाद अब 39,904 हो गई। अमारत के वज़ारत सेहत ने कोविड-19 के 2 मरीजों की वफ़ात की इत्तला दी। इस तरह अब इस वायरस से मरने वालों की तादाद 283 हो गई है। यूएई में कोरोना वायरस के मज़कूरा तस्दीक शुदा केसों में 22,740 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। अमारती हुकूमत ने कोरोना वायरस की पाबंदियों के सबब अकामती कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब तमाम अफराद को अपने आबाई ममालिक को लौटने की इजाज़त दे दी थी और उन पर आयद जुर्माने माफ़ करने का ऐलान किया था। 18 मई से 18 अगस्त तक ज़ायदुल मियाद क़याम करने वाले तमाम अफराद के ये जुर्माने माफ़ किए जा रहे हैं। यूएई के दारुल हुकूमत और अमारत अबू ज़बी ने गुज़िश्ता रोज़ शहरियों और मकीनों के खुरूज पर आयद दुखूल और खुरूज पर आयद करदा पाबंदी में मजीद एक हफ्ते की तौसीक कर दी है। दारुल हुकूमत और अमारत अबू ज़बी में शामिल शहरों के दरमियान कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अफराद की नक़्ल व हरकत पर 1 जून को एक हफ्ते के लिए पाबंदी आयद की गई। इस दौरान में शहरियों और मकीनों की बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए हैं। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर।
मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर जारी, 24 घंटों में 9,985 केसेस दर्ज, 279 हलाकतों की तस्दीक। दिल्ली में जुलाई के आखिर तक कोरोना के केसेस 5 लाख से तजावुज कर जाएंगे, केजरीवाल ने किया दावा। चीन की फौजें हिंदुस्तानी इलाके में घुस गईं, वजीर आजम खामोश हैं। राहुल गांधी का ट्वीट, कांग्रेस लीडर को खारजा पॉलिसी पर मालूमात नहीं, बीजेपी का रद्द-ए-अमल। जम्मू कश्मीर के शोपियान में इनकाउंटर, 5 अस्करियत पसंद हलाक, तलाशी मुहिम में शिद्दत। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 15 दिनों के अंदर आबाई मकामात रवाना करने के अहकाम पर गैर मकामी मजदूरों में मसरत की लहर। तमाम वज़राए आला बाहर निकल रहे हैं, बिहार के वज़ीर आला क्यों बाहर नहीं आते, तेजस्वी यादव का सवाल। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस में मुसलसल इजाफा, मजीद 6 अमवात की तस्दीक, हैदराबाद में केसेस और बढ़ गए। मरीज के खानदान के फर्द की तरफ से मुबैना हमले के खिलाफ गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स का आज भी एहतजाज, मुलजिम को गिरफ्तार करने पुलिस का दावा। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद आज दोपहर 2 बजे तक 73,36,033 हो गई। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में भी अमवात में इजाफा। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।